नमस्कार प्यारे साथियों। अनक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज हम फिर एक व्याकरण का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो आज लेकर आए हैं। हालांकि इसकी एक क्लास हमने कक्षा 9th की जो आपके व्याकरण की बुक है, वो हमने कवर कर ली है। यानी अगर प्रश्न जो है सीईटी वगैरह इनसे जो पूछे जाते हैं, लगभग वहां से भी कवर हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। और बड़े लेवल पर भी वहां से प्रश्न बनते हैं, वो हमने लगा ली। लेकिन जो है एग्जामिनर आजकल थोड़ा सा क्या है, हटके जो है शब्द देने शुरू कर दिया। और हिंदी और जो पॉलिटिकल है, ये तो खास करके वो जबरदस्त पूछ लग गया, पता नहीं क्या हो गया है। टीटी का एग्जाम हो, चाहे भले ही ग्राम सेवक का एक एग्जाम हुआ था पहले, उसमें भी बड़ी जबरदस्त पूछ, ठीक है। और खास करके शब्दार्थ है ना, इसको लेकर बड़ा गंभीर है। चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, चाहे फिर वो युग्म शब्द हो, इनसे संबंधित एक ही प्रश्न में हमसे कम 7-7 8-8 प्रश्न को क्या है पूछ लेता है, ठीक है। तो हम अभ्यास करेंगे और कुछ शब्दों को समझते हुए, कुछ शब्दों को अपनी ट्रिक के माध्यम से या कैसे, जैसे यन केन प्रकार है, उनको जोड़कर याद रखने का प्रयास करेंगे। और शब्दार्थ अगर हिंदी में हमारा मजबूत होता है, तो कहीं न कहीं हम जो है प्रश्न को निकालने में जो है सफल रहते हैं, ठीक है। आज हम प्रयास करेंगे कुछ जो बढ़िया शब्द लेके आए हैं, जो एग्जाम के अंदर पीछे पूछे भी गए हैं और लगभग कवर करने का प्रयास किया है। जो रहेंगे उसको भी हम कवर करेंगे। हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। में देखो, एक हमने जो है आज हम लेके आए हैं प्रश्नोत्तरी व तथ्यों का, दोनों का जो है सम्मिश्रण, यानी प्रांजल, सुबोध तरीके से। प्रांजल मतलब क्या है? सुबोध तरीके से और सरल तरीके से ऑप्शन सहित समझा जाए, वो हमारा प्रांजल तरीका होता है। और एक शब्द प्रांजल है और एक शब्द होता है प्रांजलि। प्रांजलि किसको, जो इस प्रकार दोनों हाथ जोड़े हुए आप अभिवादन करते हो, उसको हम प्रांजलि कहते हैं। तो यहाँ से क्लास के पहले तो ये दो शब्द आप ले लीजिए, एक तो प्रांजल, सरल और सुबोध। प्रांजलि, हाथ जोड़े हुए। ठीक है, चलते हैं हम आगे। ये देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। तो दूसरों में क्या कहता है, तो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो के लिए एक शब्द है। जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे, ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे जो क्या करते हैं, केवल और केवल दूसरों में दोष खोजते हैं। क्या खोजते हैं? दोष। क्या खोजते हैं? दोष, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं हमें, तो क्या उनके लिए एक शब्द अगर काम में लिया जाए, तो कौन सा लेंगे फिर हम? ठीक है। निंदक, देखो निंदा करने वाला, उसको हम निंदक राखिए नियरे कहते हैं ना। से निंदक हमेशा हमारे पास में रहना चाहिए, ताकि वो हमारी खामियां, हमारी जो कमियां हैं, उससे हमें अवगत कराए और हम उनको सुधार कर लें। निंदक से डरना नहीं चाहिए। समीक्षक क्या होता है? जो व्यक्ति जो है समीक्षा करता है, उसकी जो है मतलब गुण और अवगुण की दोनों में अंतर बताता है, समीक्षा, वो समीक्षक है। आलोचक जो होता है, वो क्या है, किसी भी तथ्य की जो आलोचना करता है, उसको हम आलोचक कहते हैं, ठीक है। ये तो तीनों अलग हैं। लेकिन जो छिद्रान्वेषी है, छिद्रान्वेषी जिसको कहेंगे, छिद्रान्वेषी जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो दूसरों में दोष खोजता है, ठीक है। उसके लिए आएगा आपका छिद्रान्वेषी, ठीक है। आगे देखो, सब कुछ पाने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? है क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो सब कुछ पाने वाला हो? बहुत से कम मिलेंगे हमारे में से जो सब कुछ पाले। ऐसा होता नहीं। अक्सर व्यक्ति प्रयास हर व्यक्ति करता है कि वो सब कुछ पाले, लेकिन ऐसा होता नहीं। बहुत कम लोगों के पास होता है। तो क्या है, बहुत से कम लोग होते हैं। ये क्या कहता है, जो सब कुछ पा लेने वाला है, उसको हम क्या कहेंगे? सर्वलब्ध कहेंगे क्या? आप बताओ। समीधा या समीधि कहेंगे क्या? सर्वोतोदक्ष क्या होता है और सर्वज्ञ क्या होता है? सर्वज्ञ तो है सब कुछ जानने वाला, ठीक है। सर्व कुछ या सब कुछ जानने वाला, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, ऐसा विद्वान जो सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञ है। सर्वतोदक्ष जो होता है, बहुत कुछ, बहुत कुछ में दक्ष हो, में दक्ष हो। यानी सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत से जो है विषय के अंदर क्या हो, दक्ष हो। बहुत से ज्ञान में क्या हो, दक्ष हो। उसको हम सर्वतो दक्ष कहें। समीदा और समीधि क्या है?
याद रख लीजिएगा, ये जो है जो हवन सामग्री होती है हमारी, जो हवन होता है उसमें जलाने की जो लकड़ी होती है, जलाने की लकड़ी को हम क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं समीधा या फिर आपके समिति। ठीक है। अब बच गया एक सर्वलब्ध, जो सब कुछ प्राप्त कर ले, सब कुछ जिसको प्राप्त हो जाए उसको हम क्या कहते हैं भाई, सर्वलब्ध कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, कुछ प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ये देखो दोनों याद रखने के लिए मैंने दोबारा भी रखा है यहाँ पे, ताकि एक बार, ये शब्द ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता कि एक बार में ही सब कुछ आपको याद हो जाए, लेकिन वाक्यांश के लिए कम से कम हमें 100-150 शब्दों का ऐसा अभ्यास होना चाहिए, ताकि वो हमारे एग्जाम में जब आएंगे तो 4 ऑप्शन होंगे, हटाकर उसको निकालने का प्रयास रहेगा। तो इस प्रकार अगर बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारा वो है सही होने का चांस रहेगा। समीधा, यज्ञ में जलाने की जो लकड़ी होती है उसको हम समीधा कहते हैं। और सर्वतोदक्ष, बहुत सी बातों में जो जानता है, बहुत सी बातों में जो दक्ष है, निपुण है, उसको हम क्या कह देते हैं, सर्वतोदक्ष कहते हैं। ठीक है सर, आगे चलिए। पथरीला प्रदेश, कौन सा प्रदेश, पथरीला प्रदेश क्या कहलाता है? देखो कोई प्रदेश है पथरीला है, वो क्या कहलाता है? संगीस्थान कहलाएगा क्या, या जंगीस्थान कहलाएगा? आप बताओ। शोध वृत्ति कौन सी होती है? वृत्ति का अर्थ होता है, वृत्ति का अर्थ वैसे सीधी भाषा में बात करें तो वृत्ति का जो है स्वभाव होता है। वृत्ति का अर्थ क्या होता है? स्वभाव होता है। क्या? जैसे मनोवृत्ति, ठीक है, व्यक्ति की कैसी मनोवृत्ति होती है, तो स्वभाव वृत्ति को कहते हैं, या मूड, जो व्यक्ति का कैसा मूड, कई बार कह देते हैं ना, मूड कैसा है, व्यक्ति के मूड पर निर्भर करता है। मैंने ये शब्द थोड़ा सा जो है ग्रामीण सा शब्द है, इसलिए यहाँ का नहीं, स्वभाव या वृत्ति, यानी जो है वो शोध वृत्ति, शोध करने की, खोज करने की, अनुसंधान करने की जो इच्छा या जो मूड होता है उसको हम शोध वृत्ति क्या कहते हैं, शोध वृत्ति। फूल पानी भगवान शिव को कहा जाता है, इसको भगवान शिव को कहा जाता है। और कल हमने एक शब्द भी पढ़ा था, इनको अंधकारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंधकारी भी इनको कहा जाता है। महादेव भी है, बाकी जो है त्रिनेत्र भी है, बहुत सारे शब्द हैं जो आपको अ, याद है। और इनको कहा, एक इनको आशुतोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आशुतोष। तो सर आशुतोष क्यों कहते हैं इनको? आशु का अर्थ होता है शीघ्र, और तोष का अर्थ होता है प्रसन्न होना, जो जल्दी प्रसन्न होए, यानी सबसे, अगर आपको सबसे पहले अगर किसी को प्रसन्न करना है तो भगवान शिव है, जो क्या है कि बहुत सबसे ज्यादा और सबसे पहले शीघ्र जो है प्रसन्न होते हैं। थोड़ी सी भक्ति में जाते हैं, और अगर वो कहीं ने ऊक चूक हो जाए, अगर रुद्र हो जाए, तो फिर मामला काफी भयंकर हो जाता है, फिर अंधकारी भी इसको कहते हैं। फिर ये बात भी ध्यान में रखें। शूल पाणी इसलिए कहते हैं कि पानी का अर्थ होता है हाथ, कि हाथ में क्या है, शूल विराजमान है, इसलिए इनको शूल पाणी कहा जाता है। समर उचित क्या है? समर का अर्थ होता है युद्ध या रणभूमि, जिसमें युद्ध के लिए जो उचित हो उसको हम समर उचित। अब बच गया आपका संगिस्तान। संगिस्तान क्या है? पथरीला जो प्रदेश है, कौन सा प्रदेश? पथरीला प्रदेश वो है, पत्थरों का जब संग मिले, पत्थरों का जब संगिनी हो, तो फिर संगिस्तान होगा। ठीक है। और पत्थर आपको पता है किसको कहते हैं? पत्थर किसको कहते हैं? आपके पत्थर जो है वो आपके वो उपल कहा जाता है। कल भी हमने याद किया था, पत्थर को क्या कहा जाता है? उत्पल कहा जाता है। एक शब्द उत्पल है, ये कमल है, ये क्या है? कमल है। ये भी हम क्या रखेंगे? हाँ, आगे चलते, नेक्स्ट। ये देखिए, हमारे फर्स्ट पेपर और पेपर सेकंड के लिए जो टेस्ट सीरीज है, बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जिसमें क्या है, मानक बुकों के माध्यम से प्रश्नों का संग्रहण करके आपके साथ में लिया जाता है, ताकि हमारी जो तैयारी है उसको परखा जा सके। फर्स्ट पेपर के लिए जो है शेड्यूल चल रहा है, 27 अगस्त को हुआ था। अब आने वाला जो 8वां शेड्यूल टेस्ट होगा वो 3 अगस्त को होने वाला है, ये 3 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, ये 3 अगस्त को होने वाला है। और ये जो पेपर सेकंड है फर्स्ट ग्रेड के लिए हिंदी से संबंधित, ये 5 सितंबर को होने वाला है, ये 5 सितंबर को होने वाला है। पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है, आरपीएससी द्वारा जो निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम है उसको हमने 6 भागों में डिवाइडेशन करके पहले भाग का टेस्ट 5 तारीख को ले,
दूसरे भाग का टेस्ट 20 तारीख को होगा, यानी प्रत्येक टेस्ट के बीच में 15 दिन का समय मिलता है और 15 दिन में उसको हमें तैयार करना है। बुकें आपके पास है, उन्हीं में से करना है, नोट्स आपके होंगे, बुक आपकी होगी, सब कुछ अपने हिसाब से करना। बस मात्र प्रश्न हमारे ये होगा इस 5 तारीख को। इसके बाद 20 तारीख को होगा। 6 भागों में बांटने के बाद पूरे सिलेबस को हमने 2 भागों में 2 मेगा टेस्ट के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। समग्रता के सिद्धांत पर हमारी ये टेस्ट सीरीज है। समग्रता सिद्धांत मैं क्यों कह रहा हूं, आपने कोफका और कोहलर का एक सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें क्या है, व्यक्ति जब पूरी समस्या को पूरे दिमाग से सोचता है, तो उसमें उसका जो नवाचार या उसमें जो उसका अभ्यास होता है वो सबसे अलग होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे इस पर चर्चा, आगे चलते हैं। चांदनी रात को कहते हैं, क्या कहते हैं चांदनी रात को? सरवरी कहते हैं, षोडशी कहते हैं, व्यसनी कहते हैं, सबला कहते हैं। जो षोडशी है वो क्या है, 16 कलाओं से जो अलंकृत होती है, 16 कलाओं से जो अलंकृत हो उसे हम षोडशी कहते हैं। ठीक है, व्यसनी जो है बुरी आदत से संबंधित होता है उसको हम व्यसनी कहते हैं। सबला आप जानते ही हो। तो चांदनी रात का जो अर्थ है वो क्या है, सरवरी है। क्या है, सरवरी है। इस बात को आप ध्यान में, आगे देखो। औषधियों का जानकार क्या कहलाता है? औषधियों का जो जानकार है वो क्या कहलाता है? ठीक है, ये जो कक्षा है सीईटी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द जहां भी जिस परीक्षा के अंदर टॉपिक लगता है उसको मद्देनजर रखते हुए आईओ एग्जामों का संग्रहण कर जो प्रश्न है उनको लेते हुए और जो आने की क्षमता रखते हैं, महत्वपूर्ण है, उनको आगे लिया गया है। ठीक है, औषधियों का जो जानकार है वो क्या कहलाता है? जो औषधि, कैसी औषधि, औषधि कैसी होती है भाई, औषधि कैसी होती है, आप जानते ही हो। औषधि, औषधियों का जो जानकार होगा उसको हम क्या कहेंगे? भैरवी तो नहीं कह सकते, भैरवी तो एक राग होता है, एक गाया जाने वाला क्या है, गाया जाने वाला क्या है, राग है। क्या है, राग है। और राग कैसा होना चाहिए? राग थोड़ा लंबा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, राग को अंधकारी भी कह देंगे। क्या कह देंगे, अंधकारी भी कह देंगे। अभी पिछले प्रश्न में हमने बात की थी, जो अंधकारी है वो भगवान शिव को कहा जाता है, लेकिन वो शब्द में थोड़ा छोटा है। अंधकारी छोटा है वो भगवान शिव है, जो बड़ा है वो एक राग है, तो हम एक राग कहेंगे। और भैरवी जो है वो भी एक राग है। यमला जब क्या होता है, यमला जट पगला, आपने फिल्म देखी होगी। वैसे यमला कहते हैं जब जो जुड़वा भाई या बहनें जब हो, जुड़वा जब संतान होती है उसको हम यमला कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो औषधियों का जो जानकार है, जो औषधि जानता है, उसको हम भेषज कहते हैं। क्या कहते हैं, भेषज। क्या कहेंगे, भेषज। याद रखना है। आगे देखो, ऐसा भीषण दृश्य से देखकर रोए खड़े हो जाए, रोए क्या होती है भाई? रोए खड़े हो जाए, ऐसा दृश्य। ठीक है, ऐसा भीषण दृश्य है, इसे देखने पर रोए खड़ी हो जाए के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होगा, उसके लिए आप बताओ। अलौकिक, जो इस संसार में नहीं है वो क्या है, अलौकिक है। भयक्रांत क्या है, भयक्रांत होता है। देखो दो शब्द है, एक तो है अक्रांत, एक तो क्या है अक्रांत, और एक है अक्रांता। क्या, अक्रांता। दो शब्द है, दोनों को यही हमें याद करना है। जो अक्रांत है वो तो होता है जिस पर आक्रमण किया गया है, जिस पर हमला किया गया है वो है आक्रांत। और जिसने हमला किया है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आक्रांता। वो क्या होगा, जिसने आक्रमण किया है या हमला किया है वो है आक्रांता, और जिस पर हमला या आक्रमण किया गया है वो है आक्रांत। दो शब्द से ये हमने देख लिए। तो ये तो इससे संबंधित हो गया भय आक्रांत। हृदय विदारक क्या होता है? हृदय कहते हैं चित्त को, मन को। ऐसी घटना या ऐसा दृश्य जिसे देखकर हमारा हृदय क्या है, जो है क्षत विक्षत हो जाए, विचलित हो जाए, टूट जाए, या फिर क्या है विदारक हो जाए, उसको हम हृदय विदारक कहते हैं। ठीक है, अब आपका एक शब्द बच गया, लोम हर्षक। लोम का अर्थ क्या, ये देखो रोए का अर्थ क्या होता है, रोए। और लोम, लोम का अर्थ होता है बाल, और रोए का भी अर्थ क्या होता है, बाल।
ऐसा भीषण दृश्य जिसे देखकर रोएं खड़े हो जाए, यानी हमारी जो रोएं हैं ये खड़ी हो जाए, ये बाल जो खड़े हो जाए, तो फिर लोमहर्षक है ना ये। ऐसा है, लोमहर्षक है। ठीक है? आगे चलते। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? अब देखो, इसको देखो क्या है, दक्षिण और पश्चिम, उत्तर और ये आपका दक्षिण और ये आपका उत्तर। ठीक है? इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण ये दिशाएं होती है। आपके जो उत्तर और पूर्व की जो दिशा होती है, इसने कौन सी पूछी? दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। कौन सी? दक्षिण और पश्चिम के। आपको ध्यान रखना है, दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा है, ये आपकी यहाँ पश्चिम और ये आपका पूर्व। ठीक है? ऐसा मैंने बनाया है, ऐसा मैंने नहीं बनाया है, हर ऐसा ही होता है। तो उत्तर दक्षिण ये दिशा। अब ये पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है? दक्षिण और पश्चिम दोनों। तो दक्षिण ये रहा और पश्चिम ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है ना? चारों याद कर लेते हो आप, हम चारों याद कर लेते हैं। आग्नेय कौन सी होती है? आग्नेय, आग्नेय होती है आपकी जो है उत्तर और आपकी जो कौन सी होती है? उत्तर और नहीं, पूर्व और पश्चिम वाली जो है वो होती है आग्नेय। ठीक है? दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं दक्षिण और पश्चिम। थोड़ा इसको समझो आप। ये उत्तर वाली हो गई, ये तो उत्तर और पूर्व के बीच के यहाँ देखो, इसको कहेंगे ईशान। ठीक है? ईशान जो है आपके उत्तर और पूर्व। जो पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा है इसको हम कहते हैं आग्नेय। ठीक है? ये मेरे भाई ये यहाँ से स्ट्रक्चर बना है, ये मेरा सेट है दिमाग में, और मैं इसको आपके सामने रख देता हूँ, आप उस हिसाब से याद कर लेना। ईशान हो गया और ये आग्नेय हो गया। के बाद में जो उत्तर और पश्चिम वाला है वो वायव्य है। वो क्या है? वायव्य। बच गया कौन सा? ये बच गया जो ये पूछ रहा है। जो ये पूछ रहा है वो बच गया और उसको कहते हैं आपके नैऋत्य। कौन सा? नैऋत्य। ठीक है? चारों दिशाएं मैंने आपको बताई है। कौन सी बताई है? मैंने नहीं बताई है, ये पुस्तक में ऐसी है। ठीक है? और मैंने आपके सामने लिखी है। तो देखो, उत्तर और पूर्व के बीच में वो ईशान है। कौन सा है? पूर्व और दक्षिण के बीच में है वो आग्नेय है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है वो नैऋत्य है, और जो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है वो वायव्य है। ठीक है? एक बार और आप आराम से इसको देखो। आगे मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। कौन से भाव छिपाना? कौन से भाव? मानसिक भाव। जब व्यक्ति कई बार क्या हो, क्रोधित हो, और फिर भी वो ऐसा महसूस कर रहा हो कि सामने वाला ऐसा ना लगे कि क्रोधित है। कोई व्यक्ति अत्यधिक खुश है, लेकिन वो जताना नहीं चाहता कि सामने वाला उसको देखे और ये समझ जाए कि वो अत्यधिक। कोई व्यक्ति शर्मीला है, शर्मा रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा जता रहा है कि सामने वाले को ऐसा पता नहीं लगे वो शर्मा रहा है। ऐसे ऐसे भाव, मानसिक भाव छिपाना। अगर ऐसे भाव छिपा रहे हो आप या मैं या कोई भी, उसको हम कहेंगे अविहित। क्या कहेंगे? अविहित। ये एक संचारी भाव है। अविहिता क्या है? एक संचारी भाव है। अविहिता को कहते हैं जो व्यक्ति मानसिक भाव छिपा। ठीक है? अमर्ष, क्रोधित होना। अमर्ष, जो व्यक्ति ज्यादा क्रोध प्रकट करे वो क्रोधित है, अमर्ष है। आगे देखो, प्राग ऐतिहासिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? प्राक है, फिर इति है, फिर इतिहास है। क्या है इसमें? एक तो प्राक है, एक इसमें इति है, और फिर इसमें इतिहास है। ऐसे बना है ये शब्द, प्राग इतिहास। ठीक है? अति प्राचीन इतिहास को कह सकते हैं क्या? जिस इतिहास के प्रमाण हो उसको हम प्राक ऐतिहासिक कह सकते हैं क्या? लिपिबद्ध इतिहास हो उसको कह सकते हैं क्या? आप बताओ कौन सा कह सकते हैं? लेकिन जो प्राक है, जो पहले का है, यानी प्राक मतलब पहले का, इति जो ज्ञात हो, पहले का जो ज्ञात हो, तभी तो हम आगे के मुद्दे को खोज सकेंगे, ज्ञान कर सकेंगे। तो ज्ञात इतिहास से पूर्व का जो समय होता है उसको हम प्राक ऐतिहासिक शब्द के नाम से याद रखो। आगे देखो, युद्ध की इच्छा, ऐसा भी कोई व्यक्ति है क्या? ऐसा भी कोई व्यक्ति है? होते हैं, खासकर हिंदी वाले नहीं होते। हिंदी वालों का जो हृदय है, जो चित्त है, जो मन है, बड़ा ही चंचल होता।
युद्ध की इच्छा रखने की जो इच्छा कौन करेगा भाई? कोई व्यक्ति ऐसा है जो युद्ध की इच्छा रखता है, उसके लिए कौन सा शब्द काम ले? उत्सुक। उत्सुक तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी भी कार्य को लेकर उत्सुक हो सकता है, पढ़ने के लिए उत्सुक हो सकता है, खेलने के लिए भी उत्सुक हो सकता है। आजकल ज्यादातर मोबाइल के लिए उत्सुक रहते हैं बच्चे। जिज्ञासु बहुत कम है। जानने के जो इच्छुक हो, जानने के जो इच्छुक हो जिज्ञासु है। पिपासु पीने के इच्छुक, कोई वस्तु पीने के इच्छुक हो तो हम उसको पिपासु कहें। अगर कोई व्यक्ति युद्ध की इच्छा रखता है तो फिर वो युयुत्सु क्या है? युयुत्सु है। ठीक है सर, आगे चलो। आधी रात अर्थ के लिए एक शब्द है, आधी रात के लिए कौन सी भाई? अब रात के पर्यायवाची आपने बहुत सारे सुने होंगे, जो है आपकी शब है, रात्रि है, ठीक है, ऐसे शब्द सुने हैं, तो वो रात्रि होता है। लेकिन ये पूछ रहा है भाई आधी रात के लिए कौन सा? आधी रात के लिए ये नक्तम नहीं है कुछ भी। तमिश्रा, ये तो रात्रि को कहते हैं, तमिश्रा है वो रात्रि है। देखो तम का अर्थ होता है अंधेरा, तम का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। और तमिश्रा क्या हो जाएगी? रात्रि हो जाएगी। सरवरी, ये भी रात्रि है, ये भी क्या है? ये चांदनी रात है। सरवरी है वो कौन सी रात है? ये भी चांदनी रात है। ऐसी रात जो चांदनी हो, सरवरी है। लेकिन आधी रात का जो वक्त है या समय है उसको हम नहीं क्या कहते हैं? एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है, मैंने किसी प्रकार से नहीं इसमें जोड़ा या घटाया है, तो निश्चित। ठीक है सर, आगे देखो। अनिरुद्ध के लिए वाक्यांश होगा। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध होता क्या है? अनिरुद्ध, अन, अन उपसर्ग लगा हुआ है, अनिरुद्ध, ठीक है। वह जिसका कोई अंत न हो, वो तो भाई जिसका कोई अंत नहीं है वो तो फिर आपके अनंत हुआ ना। वो क्या हुआ? अनंत हुआ। जिसका कोई अंत ही नहीं है वो तो अनंत हुआ। वह जिसे रोका न जा सके, वह जो कानून के विरुद्ध हो, तो कानून के विरुद्ध होगा वो निषेध होगा। क्या होगा? निषेध। हम कहते हैं ना वहां जाना निषेध है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर थूकना या गुटखे खाना या पान बीड़ी वगैरह निषेध है, या ऑफिस में ऐसा करना निषेध है, या यहाँ बोलना निषेध है, ऐसा। यानी वो कानून की क्या है? विरुद्ध है, तो वो निषेध है। वह जो शीघ्र प्रसन्न हो, ये हमने बात कर ही ली। आशुतोष कहते हैं इनको। भगवान श्री जो आपके त्रिनेत्र हैं, तो भगवान शिव हैं, वो सबसे पहले प्रसन्न होते हैं और सबसे ज्यादा रुष्ट भी वो हो जाते हैं। आशुतोष तो उनको कहते हैं। तीनों हो गए ना। तो वह जिसे रोका न जा सके, भाई यहाँ न लगा हुआ, आप रोका जा सके वो तो फिर नहीं होगा। वह जिसे रोका न जा सके उसको हम क्या कहेंगे? अनिरुद्ध कहेंगे। ठीक है, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? बी आएगा। आगे देखो। बाणों को रखने का जो साधन है के लिए एक शब्द है। बाण कहाँ रखेंगे? तीर कमान में रखेंगे क्या बाण? तुणीर है, या फिर तुरीण है, या तपस्कर है? क्या है? तपस्कर कुछ नहीं, ऐसे ही लिख। और जो है ना आपके बाण कहाँ रखे जाते हैं? कुणीर या तर्कस में। हाँ, कुण या आपके तुरीणी, कुणीर या तर्कस में बाण रखे जाते हैं और तीर कमान पर चलाए जाते हैं। इसका उत्तर बी रहने वाला। ठीक है सर। अब देखो, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? अब देखो हंसी भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, आप किसी जो है मित्रों के पास गए और मिलने के बाद वो हंसने लगे। लेकिन एक तो होता है कि आपको देखकर वो हंसने लगे, एक होता है कि आपकी बात को लेकर हंसने लगे, एक होता है कि आपका वो अपमान करने के लिए हंस रहे हैं। कई प्रकार होता है हंसने, कई प्रकार होता है। तो अपमान का जिसमें भाव है, क्या है भाई? जिसमें अपमान का भाव है वो हंसी क्या कहलाती है? हास, व्यंग्य, या परिहास क्या कराएगा? हास तो वो होगा नहीं। हास तो वो सामान्य होता है कि आपकी बातों पर हंसने लगे या आपने मनोरंजन किया, हास कर दिया। ठीक है, परिहास भी नहीं होगा। व्यंग्य किस बात का? कोई बात का नहीं। आपका वो क्या उड़ा रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, मान कर रहे हैं। ठीक है सर। उपनिषदों से संबंधित के लिए उपयुक्त शब्द है कौन सा है? उपनिषदिक, निवेशिक, औपनिषद, या फिर औपनिषदिक, कौन सा है? ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा याद ही रखना भाई कौन सा शब्द है ये आपके औपनिषद। कौन सा? औपनिषद। ठीक है, आगे चलते, आगे चलते हैं, आगे चलते। अब देखो थोड़े से शब्द हमने मानक बुकों से
वो पीछे तो थोड़े एग्जामों में आए हुए प्रश्न थे क्या, लेकिन अब से देखो, असत्य युग्म को आप हटाना है। जो बात सत्य नहीं है उसको हमें हटाना। किसी बात क्या कह रहा है, किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, ठीक है, कोई बात ऐसी है ही नहीं जिस पर व्यर्थ प्रलाप करना, रोना धोना, अति कथा कहलाता है। क्या कहलाता है? अति कथा। ठीक है। हालांकि हमने पहले आपको बताया कि प्रश्नों के साथ हम कुछ शब्द सारे प्रश्नों के माध्यम से नहीं ले सकते, क्योंकि थोड़ा टॉपिक लंबा है और बोरिंग भी हो जाता है। तो प्रश्नों के माध्यम से, जैसे हमारा जो मुख्य उद्देश्य क्या है, शब्दों को याद करना है, शब्दों को परीक्षा में हल करना है। यहाँ भले ही गलत हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, यहाँ आपको खुश करना, टेस्ट सीरीज में सरल सरल प्रश्न करना, ऐसी फितरत नहीं है। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एग्जाम जो ओरिएंटेड चीजें हो आए। हर जो अध्यापक होता है वो ये प्रयास करता है कि जो सामग्री है या कंटेंट है लगभग आए। हर एक अध्यापक ये चाहता है। अब जहां से आते हैं वो तो वहीं से आते हैं, आपको पता है। जो है, इसी बात पर व्यर्थ अगर प्रलाप कर रहे हैं तो अति कथा है। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ कोई कार्य है, यानी कोई कार्य, ऐसा कार्य जो मर्यादा को उल्लंघित कर दिया, फिर उसको हम क्या कह देंगे? अतिकृत। वो कार्य क्या है? अतिकृत है भाई। जो व्यतीत हो गया है भाई, जो बीत गया है, वो क्या है? अतीत है। वो क्या है? सरल था, आपको पता है अच्छी चीज। जो ऊंचा न हो, यानी जो ऊंचा ही न है, छोटा है, जैसे मैं अभी ऊंचा नहीं हूँ, बोर्ड से ऊंचा नहीं हूँ, वो क्या होता है? ऊंचा नहीं है तो वो तो फिर एतुंग होगा। जो ऊंचा नहीं है एतुंग होगा। क्या होगा? एतुंग हो। और जो ऊंचा है वो तुंग है। तो हमारा उत्तर ये होना, जो ऊंचा न हो वो तुंग नहीं होता भाई, तुंग नहीं होता। तुंग तो जो ऊंचा है वो है, जो ऊंचा न हो वो एतुंग है। क्या है? एतुंग है। आपको याद रखना। क्या आगे चलते हैं। निम्न में से सही कथन नहीं है। कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है? सही कथन नहीं है भाई। देखो क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, कहां से कहां आ गया, थोड़ा सा व्यवधान हो गया। यहाँ थे हम, इतना बड़ा हो गया। निम्न में से सही कथन नहीं, क्या नहीं है? सही कथन। ये देखो, ये था प्रश्न। तट का जो भाग जल के भीतर हो, ऐसा तट, तट किनारा, तट का अर्थ क्या होता है? किनारा। किनारा या तट का जो भाग, यानी क्या है? जल के भीतर है। आपने देखा होगा जो समुद्र तटीय सीमा है भारत की, जैसे हमारे भारत का, तो ये अचानक से, हालांकि ऐसा वैसा ही है, लेकिन मैं जैसे भी है आप, तो ये जैसे तटीय किनारा है, ये किनारा है, जैसे ये तटीय किनारा है, फिर ये तटीय किनारा है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे तो है नहीं भाई, ये दीवार है बस, इसके आगे कुछ है ही नहीं। इस जल के भीतर भी कुछ जगह होगी, है ना? यही तो बात कर रहा है। तट के जो भाग जल के भीतर हो वो अंतरीप है। वो क्या है? मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। ऐसा ज्ञान कई बार क्या होता है, व्यक्ति कोई सवाल कर रहा है, वो नहीं आ रहा है, कोई प्रश्न भी उसको नहीं आ रहा है, छोड़ देता है। तो छोड़ देना भी चाहिए, हार्ड है छोड़ देना। फिर अचानक उसके दिमाग में आ जाता ना, होता है ऐसा कई। वो होता है अंतर्ज्ञान। वो क्या होता है? अंतर्ज्ञान। स्वाभाविक खुद, तभी तो कह रहे हैं ना, ये स्वाभाविकता का जो सिद्धांत है या समग्रता का सिद्धांत है, ओफ का और कॉलर का दिया है, वो इसी दिया है। व्यक्ति का जो दिमाग है वो स्वयं सबसे बढ़कर होता है, और वो खुद अगर कोई चीज करके जब सीखता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर्ज्ञान है। जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो, कई बार आपने ऐसी नदी देखी है क्या? ऊपर से आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये बह नहीं रही है, बिल्कुल समतल जो जल है वो बिल्कुल शांत रहेगा, ठीक है, बिल्कुल शांत रहेगा। लेकिन कई बार उसका प्रवाह क्या हो, काफी गुप्त होता है, यानी गहराई में होता है। उसको हम अंतः सलीला कहते हैं, अंतः सलीला कहते हैं। और राजस्थान की कौन सी ऐसी नदी है जिसको अंतः सलीला कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर, अंतः सलीला उसको कहा जाता है, किसी व्यक्ति ने भी कहा है। दोनों बातें आप लिखो। जो पासे के खेल में कुशल हो, यानी पासे का खेल देखा है क्या? चौपड़ पासा जो खेला जाता है, उसमें अगर कोई व्यक्ति कुशल है तो उसको अम्बुवाह नहीं कहें। अम्बुवाह तो उसको नहीं कहेंगे, उसको अम्बुवाह हम नहीं। अम्बुवाह किसको कहते हैं? पानी भरने वाले को कहा जाता है। पानी जो भरने वाला होता है ना, पानी भरने वाला होता है, उसको हम अम्बुवाह कहते हैं। भरने वाला, समझ में आया? ठीक है सर, वो होता है अम्बुवाह।
इसको तो धूर्त अक्षय कहते हैं, धूर्त अक्षय। आगे देखो, धूर्त धूर्त अक्षय या अक्ष धूर्त एक ही बात। अम्बु वह किसको कहते हैं, जो पानी भरने वाला है। कौन, पानी वाला है। और जो पासे के खेल में कुशल हो उसको अक्ष धूर्त या धूर्त अक्षय। जो तर्क से परे हो, ऐसा भी कोई तथ्य होता है क्या जो तर्क से परे हो, जिस पर तर्क ही नहीं किया जाता, जो तर्क से परे हो, अतीत हो, ठीक है, ये क्या आएगा, अतर्क या तर्कातीत। अतिका क्या है, ये नाटक में बड़ी बहन होती है। नाटक में बड़ी बहन को हम क्या कहते हैं, अतिका कहते हैं, ठीक है। और अतवरा क्या है, जिसमें तवरण का भाव कम हो। तवरण क्या होता है सर, तीव्रता, तीव्रता जो होती है वही तो त्वरण है। अतवरता जिसमें त्वरण का भाव नहीं है वो अतवरा है। और अद्यतन क्या होता है, अद्य का अर्थ होता है आज। अद्य का अर्थ क्या होता है, अद्य का अर्थ होता है आज, ठीक है। आज तक की जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं या आज तक का जो संबंध है उसको हम क्या कहते हैं, अद्यतन कहते हैं। जिसमें त्वरण का भाव कम है या भाव है उसको हम अतवरा कहते हैं। और नाटक में जो बड़ी बहन होती है उसको हम अतिका कहते हैं। अब बच गया आपके एक अतर्क या तर्क अतीत। तो जो तर्क से परे है उसको हम क्या कह देते हैं, अतर्क या तर्क। नाटक में बड़ी बहन आ गई, शीघ्रता का भाव जिसमें होगा वो अतवरा कहलाएगा। और जो आज तक से संबंध रखता है उसको हम अद्यतन। ये दोबारा आपके रिवीजन के लिए मैंने यहाँ, हम कोई चीज अपने पास रखना नहीं चाहते, आपके पास जानी चाहिए, ठीक है सर। आगे देखो, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। अब यहां से दो प्रश्न है, ठीक है। एक तो आता है पहाड़ के ऊपर की भूमि, ठीक है, कोई भी पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर की भूमि है एक तो, यह है ऊपर की, ठीक है, मैं इतना ही लिखूंगा। एक है नीचे की, यानी यहाँ नीचे की भूमि। दोनों का जो है प्रश्न पूछा जाता है। ऊपर की भूमि को हम कहते हैं आदित्य का, अधि का अर्थ ऊपर ही होता है, इसको हम आदित्य का कह देंगे, अति आदित्य का। उप का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ होता है नीचे, उप का अर्थ होता है नीचे, उपत्य का कह देंगे, क्या कह देंगे, त्य का कह, उप सरपंच, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप अध्यक्ष, सुना है आपने, हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। अधिरथी नहीं है। अदरज क्या कहते हैं, वो कहते हैं, वो भी बात करें। अथाह जिसकी गहराई नापी नहीं जा सके, ऐसी था जिसको नाप नहीं सकते वो अथाह है, जिसकी गहराई नहीं नाप सकते वो अथाह है, ज्ञान अथाह है। अदित्य का इसका उत्तर है, अदित्य का इसका। अदरज क्या होता है, अधिरथी क्या होता है, वो भी आप देख लो। रथ पर चढ़ा हुआ जो योद्धा है, देखो, जो योद्धा रथ पर चढ़ा हुआ है उसको हम अधिरथी कहते हैं। क्या, अधिरथी, ठीक है, मैंने अर्थ बताया आपको। ऊपर का अर्थ क्या होता है, ऊपर, और जो रथ के ऊपर चढ़ा हुआ है वो योद्धा, रथ के ऊपर चढ़ा हुआ योद्धा अधिरथी। होठों पर लगी लाली, पान की लाली की जो लकीर है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, बताओ। उसको हम कहेंगे अदरज। क्या कहेंगे, अद और रज। रज का अर्थ धूल होता है, वैसे तो धूल होता है, लेकिन यहाँ पर ये होठों के लिए आया है। पान की लाली को अदरज कहते हैं। जो ऋण लेता है वो कर्जदार है, ये तो हम जानते हैं वो कर्जदार है, लेकिन उसका अधमरण भी हो जाता है। क्या है, अधमरण भी, तो हम अधमरण भी कह देते हैं। आगे देखो, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी रखे क्या कहलाता है। ऐसा कोई कार्यालय का या विभाग का अधिकारी है तो अपनी जो जो अधीक्षक है या उप कार्यालय के कर्मचारी है या अन्य कोई जो कर्मचारी है उन पर निगरानी रखता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अधीक्षक कहलाएगा क्या, या अधीत कहलाएगा, अधोमुखी या अधोलिखित। अधोलिखित तो क्या होता है, जैसे ये ऊपर प्रश्न लिखा है नीचे उत्तर लिखा है, तो जो ऊपर से जब नीचे कुछ लिखा होता है ऊपर से नीचे, तो उसको हम अधोलिखित कहते हैं, ठीक है। अधोमुखी होता है, क्या है, नीचे की ओर का मुख हो, नीचे की ओर जिसका क्या हो, मुख हो, तो हम अधोमुखी, ठीक है सर। जो कर्मचारियों की ध्यान रखेगा वो अधीक्षक है, सीधा सा पता है, सरल था। नीचे यानी हृदय लिखा हुआ अधोलिखित है, नीचे की ओर मुख किया हुआ, नीचे की ओर मुख किया हुआ अधोमुखी है, और अध्ययन किया हुआ अधीत है भाई। अध्ययन किया हुआ, आपके जो अध्ययन किया हुआ है वो अधीत है, तो यही हमें काम आएगा, अध्ययन किया हुआ मैटर ही हमें काम आएगा।
स्थिति हमारे काम आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़िए। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर कौन से तथ्य हैं? तथ्य ज्ञात है भाई, ज्ञात भी है और कुछ कल्पना के माध्यम से कल्पित भी है। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर किया गया निर्णय, यानी कुछ तो तथ्य थे हमारे पास, कुछ की क्या कर ली कल्पना, और फिर हमने एक निर्णय ले लिया। उस निर्णय को क्या कहेंगे बताओ? उसको अध्युडा कहेंगे क्या, या अनद्यतन भूत कहेंगे, या अनन्य उपाय कहेंगे, या फिर अध्याहरण कहेंगे? नया था, हाँ शब्द ये, अध्याहरण कहेंगे, क्या कहेंगे? अध्युडा, ये अलग है, ये हो नहीं सकता। अनद्यतन क्या है? ये भी नहीं है। अनन्य उपाय, जैसा कोई अन्य जिसका उपाय न हो, जिसका अन्य कोई उपाय न हो, जिसका अन्य कोई उपाय न हो, वो क्या है? न हो, वो हमारा अनन्य उपाय है। ठीक है, इसका जो उत्तर है, यानी जो ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय है, वो अध्याहरण है। क्या है? अध्याहरण है। ये ध्यान रखो। अब ये क्या है, इनको थोड़ा सा देखो। अद्युडा क्या होती है? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर, उसको हम अद्युडा कहते हैं। क्या कह देंगे? अद्युडा कह देंगे। और जो आपके अद्यतन भूत है, यानी अद्य का अर्थ क्या होता है? अनअद्य, ये शब्द है अनअद्य। क्या लिखा है इसमें? अन और अद्य, है ना? अनअद्यतन, ये शब्द ऐसा है, अनअद्यतन। अन का मतलब तो उपसर्ग हो ही गया, अद्य का मतलब होता है आज। अद्य का मतलब क्या होता है? आज। आज के दिन से पूर्व का जो काल है, तो हम अन अद्यतन भूत कहते हैं, और अन अनुपाय जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं हो। ठीक है जी, आगे बढ़िए। जो किसी कार्य के होने से पूर्व उसका अनुमान करे, उसे हम क्या कहें? यानी कोई कार्य करने से पूर्व, क्या कई बार हम कोई भी कार्य करने से पूर्व अनुमान तो करते ही हैं, आप भी करते हैं। कोई कार्य करने से पहले जो अनुमान किया जाता है, तो अनुमान पूर्व उसका अनुमान करे, उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? अनागत विधाता कहेंगे, अनादि कहेंगे, या अनामिका कहेंगे, अनायास? अनायास तो होता है बिना प्रयास के, अनायास ही ऐसा हो गया, बिना प्रयास। जब कोई हम प्रयास ही नहीं करें और बिना प्रयास कोई काम हो जाए, तो हम कह देते हैं कि ऐसे बस ऐसे अनायास हो गया। कई बार किसी का फोन लग जाता है, तो हम कह देते हैं भी अनायास लग गया, ने कोई प्रयास नहीं किया। अनामिका क्या होता है? अनामिका जो है ना, वो आपकी जो ये हाथ की एक जो है, आपके कनिष्ठा होती है, कनिष्ठा सबसे छोटी होती है। ठीक है, और उसके बाद में ये आपकी अनामिका होती है। ये आपके, ये तर्जनी होती है, तर्जनी। लक्ष्मण ने दिखाई थी तर्जनी को, तो परशुनाथ जी जब लक्ष्मण जी ने जब परशुराम जी ने जब वो कहा था, तो वो धनुष तोड़ दिया राम ने, तब ऐसी बात थी। ठीक है, अनामिका कौन सी होती है? ये, और ये कनिष्ठ का है। बाकी आप देख लेना, यहाँ से कोई इसको कह देते हैं अनामिका। ठीक है? छोटी सी जो बड़ी हमारी अंगुली है, उसको हम अनामिका कहते थे। अनादि, जिसका कोई आदि या प्रारंभ नहीं हो, जिसका कोई आदि, जिसका कोई अंत या प्रारंभ न हो, जिसका कोई अंत या प्रारंभ न हो, यानी जिसका कोई अंत भी नहीं है और प्रारंभ भी नहीं है, ऐसे कौन है? अंधकारी है। ऐसे कौन है? अंधकारी भगवान शिव है। अन आगत विधाता, जो आया हुआ नहीं है, फिर भी उससे उससे संबंधित पहले जानकारी बता रहा है, अनुमान लगा रहा है, वो अनागत विधाता है। ये एक बार फिर से दोबारा आपके सामने आई है, समक्ष है। ये हमारे फर्स्ट पेपर से संबंधित है, ये सेकंड पेपर है। इसका जो पाठ्यक्रम है, वो 6 भागों में डिवाइडेशन कर दिया है पूरे पाठ्यक्रम को, और पूरे पाठ्यक्रम का टेस्ट लेने का एक उद्देश्य रहता है कि हम जब छोटे छोटे बिंदुओं से टेस्ट लेते हैं या देते हैं या करते हैं, तो हमारे मटेरियल याद रहता है। लेकिन आप देखना, जब क्वेश्चन 150 हमारे सामने आते हैं ना, तब हमारे कई सरल प्रश्न गलत होने शुरू हो जाते हैं। का एक मुख्य कारण यह रहता है कि हम पूरे पाठ्यक्रम को समग्रता के सिद्धांत पर नहीं पढ़ते, समग्रता के सिद्धांत पर उस टेस्ट सीरीज नहीं करते। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आए, हमें हमारे पाठ्यक्रम का जो अंश है, उस एक कर देना चाहिए, पूरे पाठ्यक्रम को मिला देना चाहिए। पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस हमारे दिमाग में होना चाहिए, बाकी चाहे भले हमें कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन की, कौन सा कथन? असत्य, ऐसा कथन जो सत्य नहीं, तो हम असत्य कहते हैं।
असत्य कथन की पहचान करनी है, जिसकी निंदा न की गई हो, वो क्या कहलाता है भाई? ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी निंदा न की गई, ऐसा भी आजकल है नहीं, ऐसे भी व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। तो निंदा नहीं की तो उसको हम अग्रहित कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्रहित। ठीक है सर। समाचार पत्र का मुख्य लेख क्या कहलाता है? मुख्य लेख क्या कहलाएगा? अग्रलेख या संपादकीय। यहाँ से क्या है, कुछ शब्द हमने लिए हैं, क्या कहलाएगा? संपादकीय या अग्रलेख। बात का ध्यान रखना। प्रसूता कौन सी होती है? संतान को जन्म देने वाली को दिया जाने वाला जो भोजन है, उसको क्या कहते हैं? ये भी शब्द अछुआनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अछुआनी। घर की सबसे ऊपर की जो खंड की कोठरी होती है, उसकी जो क्या, उसको क्या कहते हैं? घर के सबसे ऊपर की जो कोठरी है या कोठरी का जो स्थान है, उसको हम क्या कहते हैं? दामा कोठरी? नहीं सर, दामा कोठरी उसको नहीं कहेंगे। जबकि उसको क्या कहा जाता है? अटारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अटारी। ये हमारा तद्भव शब्द है। जबकि इसका अगर आपसे पूछ ले भी तत्सम शब्द कौन सा है, अटालिका कहेंगे। क्या कहेंगे? अटालिका। अटालिका को कह देंगे ये तत्सम शब्द है, अटारी तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के थे और हू बहू हमने उनको अपना लिया, वो तत्सम। अब वे शब्द जो थोड़े मुश्किल थे, लेकिन हमने धीरे 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 उनमें परिवर्तन करके, जैसे अटालिका से हमने अटारी बना लिया, वो जैसे अंगुष्ठ से हमने अंगूठा बना लिया, अंगूठा जो बनाया है वो तद्भव है। बाकी जो शब्द हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं वो हमारे देश शब्द हैं, और जो बाहरी जातियां हमारे देश में आई और अपने साथ शब्द लेकर आई, जैसे तगमा है, तमगा है, चाकू है, कैंची है, अखबार है, ये सारे शब्द विदेश। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना क्या कहलाता है? अगर किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना चाहते हो, क्या कहलाता है? सर ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी से दुखी हो भी गया है, तो फिर वो क्या करे? क्या करे फिर? क्या करे? उसकी सहायता करना चाहता है, दया करना चाहता है, तो क्या अनुकंपा करेगा, अनुग्रह करेगा, अनुभूत करेगा, या फिर अनुरंजक करेगा? क्या करेगा? अनुग्रह तो छोटों के प्रति होता है, छोटों के प्रति होता है। अगर हमें छोटों के प्रति आसक्ति है, लगाव है, तो अनुग्रह कर सकते। अनुभूत होता है अनुभव किया हुआ, अनुभव। ठीक है, अनुभव, अनुभव किया हुआ क्या है? अनुभूत है। अनुरंजक होता है प्रेम उत्पन्न करने वाला, प्रेम उत्पन्न करने वाला। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी प्राणी, जीव जंतु जो भी है, वो अगर प्रेम उत्पन्न कर रहा है तो अनुरंजक है। अगर वो कोई वस्तु, जैसे मैंने किसी को छुआ और छूने से मैंने अनुभूत किया कि ये चीज गर्म है, तो वो अनुभूत है। और छोटों के प्रति अगर कोई जो दया या दृष्टि जो भी दिखाई जा रही है, वो अनुग्रह है। अगर आप किसी से दुखी के दुख से दुखी हो गए हो और फिर दया करना चाहते हो, तो अनुकंपा। क्या रहेगा? अनुकंपा। आगे चलते हैं। किसी छोटे पर प्रसन्न होकर उसका उपकार करना अनुग्रह है। जिसका अनुभव किया गया अनुभूत है। प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक है। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो गया हो, वो अनुरक्त है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके प्रति हम उसको लेना ही चाहते हैं, किसी भी कीमत में वो मिले तो भी लेना चाहते हैं, आसक्ति हो गई है, हम उस पर मोहित हो गए हैं, तो फिर वो क्या है? अनुरक्त हो चुका है। क्या हो चुका है? अनुरक्त हो चुका। बार बार अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, एक ही एक बात बार बार बोल रहा है, तो फिर हम उसको कह देंगे ये क्या कर रहा है? अनुलाप कर रहा है। क्या कर रहा है? अनुलाप कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एक बार बता दो, समझ में आता है तो अच्छी बात है, बार बार कहने से भी फायदा। समझदार को इशारा काफी। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ ऐसा क्या हो गया? देखो, उच्च वर्ण के पुरुष के साथ क्या हो गया? उच्च वर्ण के पुरुष के साथ अगर निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह हो जाए, ठीक है, उच्च वर्ण का पुरुष था, निम्न वर्ण की स्त्री थी। हालांकि आज का समय ऐसा है, कोई वर्ग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको नहीं ऐसा कुछ मानता, लेकिन फिर भी अगर पुस्तक में है, तो उच्च वर्ण के पुरुष के साथ अगर निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह हो गया, तो उसको कह देंगे हम अनुलोम विवाह। क्या कह देंगे? अनुलोम विवाह है। अनुसंधान की इच्छा, पहले भी आया था ना ये शब्द, अनुसंधान यानी यहाँ खोज की जो इच्छा है, अनुसंधान की इच्छा है, उसको हम क्या कहेंगे? अनुसंधिष्ठा कह देंगे। क्या कह देंगे? अनुसंधिष्ठा कह देंगे सर। अविवाहित महिला क्या कहलाती है? अगर ऐसी कोई महिला जो अविवाहित है, तो फिर उसको हम अनुडा कहेंगे।
नवआगत शिशु या पहला पहल जो बच्चा होता है, उसको अन्न खिलाने की जो क्रिया है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अन्नप्राशन। क्या कहते हैं? अन्नप्राशन। कैसा? अन्नप्राशन कहा जाता है। अन्नप्राशन कहा, दूध पिलाने वाली जो धाय है, उसको अन्ना कहा जाता है। दूध पिलाने वाली जो धाय होती है, उसको अन्ना कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, वो यहाँ ले लिए। अब ये शब्द चल रहे हैं भाई, प्रश्न हमने काफी कर लिए पीछे। अब जो हमें थोड़े बढ़िया प्रश्न लग रहे थे, जो मानक बुकों में दिए हुए हैं और एग्जाम में आने की संभावना रहती है, उनको लिया है। हालांकि सारे नहीं ले पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम को कवर करेंगे। और जो शब्दार्थ होता है हिंदी व्याकरण से संबंधित, चाहे विलोम शब्द हो, युग्म शब्द हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, या फिर अनेकार्थी शब्द हो, कोई भी हो, अगर हम शब्दों का बार बार अभ्यास करेंगे, अपने जीवन में उनको लाने का प्रयास करेंगे, तभी ये शब्द स्थायी रह सकते हैं, वरना ये शब्द खा भी दे सकते। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, यानी निषिद्ध है यानी उसको देना नहीं है, रोगी को ऐसा भोजन नहीं देना है। जैसे किसी को कह दिया भाई आपको क्या है, हलवा नहीं खाना है, वो भोजन उसके लिए क्या हो गया? अपथ्य हो गया। क्या हो गया? अपथ्य हो गया। याद रखना है। आवश्यकता से अधिक धन हो गया अगर किसी के पास, अगर वो उसका त्याग करना चाहता है, तो फिर क्या करें? ऐसी बातें होती नहीं अक्सर, लेकिन फिर भी याद कर लेते। ये आवश्यकता से अधिक अगर धन किसी के पास है, तो उसका अगर वो त्याग करना चाहता है, तो अपरिग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिग्रह। ऐसा जब बोध हम पढ़ते हैं, बोध काल पढ़ते हैं, तो उसमें जो है महात्मा बुद्ध ने ऐसा बताया था कि अपरिग्रह करना चाहिए। वो बोध थे, वो कर गए। आजकल ऐसा नहीं होता। तो ढका हुआ न हो, ऐसा भी कोई ढका हुआ न हो, तो हम अपरिछिन्न कहते हैं। क्या? अपरिछिन्न, यानी जो ढका नहीं है। ठीक है सर। देह का दाहिना भाग क्या कहलाता है? दाहिना। देखिए दाहिना भाग क्या होता है? ये जो भाग है, ये सव्य, ये जो हाथ है ना, सव्य साची। सव्य साची क्या होता है? जैसे मैं तो अभी इधर से असव्य साची हूँ, मैं तो असव्य साची लिख रहा हूँ, इस हाथ से लिख रहा हूँ, मैं तो असव्य साची हूँ। अपव्यय क्या कहा गया वो? अपव्यय नहीं है ये, असव्य साची है। ठीक है, असव्य साची। मैं तो अब असव्य साची हूँ, इस हाथ से लिख, अगर मैं इस हाथ से लिखूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? सव्य साची हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? सव्य साची। हालांकि थोड़ा सा कम लिखा जाता है, उल्टा पुल्टा कैसे। अब मैं क्या हूँ? सव्यसाची। यानी जो दायां भाग होता है, वो हमारा सव्यसाची। देह का दाहिना भाग है, वो जो है दायां भाग होता है, वो असव्यसाची होता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा समझें एक बार। मैंने इसकी तरफ देखा नहीं, क्या क्या है। ठीक है? देह का दाहिना भाग पूछा है इसने, बायां भाग नहीं पूछा है। बायां भाग होता है, बायां भाग होता है ना, वो होता है सव्यसाची। ठीक है, कोई बात नहीं, सव्यसाची हो जाता है ऐसा, आपके साथ भी होगा। और जो है मानवीय त्रुटि होना मानव का स्वभाव है, और मैं अपने आप को मानव मानता हूँ। बायां जो भाग है वो सव्यसाची होता है। ठीक है, दायां क्या कहलाता है? असव्यसाची। असव्य। ठीक है, ये हो गया। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, यानी प्रमाण से सिद्ध न हो सके, वो क्या है? अप्रमेय है। क्या है? अप्रमेय। बात का कि आप ध्यान रखोगे। जो जानवर किसी को देख रेख में रहा हो, ऐसा जानवर, ऐसा जानवर जो किसी की देख रेख में न रहा हो, ठीक है, उसको किसी की देख रेख नहीं है, खुला हो गया बिल्कुल, तो वो क्या है? अनेर है, अनेर। ये अनेर हो गया। न जोता हुआ खेत क्या कहलाएगा? अप्रहत कहलाएगा। अप्रहत क्या कहलाएगा? अप्रहत। बात का भी आप, काफी गंभीर शब्द है। देखो, स्वर्ग की नृत्यांगना क्या कहलाती है? स्वर्ग की नृत्यांगना, देखिए जो है स्वर्ग की नृत्यांगना है, वो नर्तकी है, वो क्या कहलाएगी? उसको हम अप्सरा या अमरांगना कहेंगे। अप्सरा या अमरांगना। अप्सरा या अमरांगना। ठीक है, किसी काम को बार बार करने की जो तीव्र इच्छा है, वो अभिक्षा है। क्या है? इच्छा। अगर कोई काम को बार बार करने की हमारी इच्छा हो रही है, तो वो हमारी क्या है? काम को बार बार करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा है। क्या है? अभिप्सा। अभिप्सा होगा ये, अभिप्सा। क्या इसको सही? अभिप्सा। आम का बगीचा अमराई है, जो मनुष्य के लिए उचित न हो, अमानुषिक है।
और जो बिन मांगे मिल जाए वो अयाचित है। वो क्या है? अयाचित है। और जो साहित्य कला आदि में रस न ले, ऐसा व्यक्ति साहित्य में रस न ले, रस में रस न ले, कविता में रस न ले, यानी आप सीधा सा बात है भी साहित्य कला या ऐसी कला में कोई रस न ले, वो अरसिक होता है। ऐसा अरसिक, उसकी रस की जरूरत है। और अगर कुबेर की नगरी में जाना पड़े तो फिर कौन सी नगरी है? अलकापुरी। कौन सी? अलकापुरी। जिसको प्राप्त न किया जा सके, ऐसा कोई हो जिसको प्राप्ति नहीं किया जा सके, वो क्या है भाई? जिसका हम लाभ ही नहीं ले सकते, प्राप्ति नहीं कर सकते, लाभ ही नहीं ले सकते, वो तो अलभ्य हुआ ना। फिर क्या हुआ? अलभ्य। अलभ्य, ठीक है। अलभ्य यानी हम उसका लाभ ले सकते, उसको प्राप्त। लज्जा आदि के भाव को छिपाना पहले भी आ चुका है, अभिथा कहलाता है। जो सहनशील न हो वो असहिष्णु है। जिसने हमला किए, मैंने बता दिया आपको, जिसने हमला किया हो वो अक्रांता है। भाई जिसने हमला किया है वो तो अक्रांता है, और जिस पर हमला किया गया है वो अक्रांत है। एक और देखना, श्रद्धा भक्ति से जल पीना। एक तो आप आम जल पीते हैं हम, वो अलग है। श्रद्धा भक्ति से अगर कोई जल दिया जा रहा है और वो आप पी रहे हो, वो आचमन कहते हैं। क्या कहते हैं? आचमन। और एक होता है आलिंगन। भगवान से जब मिलो तो आलिंगन मिलो। आलिंगन का अर्थ होता है गले मिलकर मिलना, गले मिलकर आलिंगन। जो अतिथि का सत्कार करता है वो आतिथ्य या मेजबान होता है। ठीक है, आगे देखो। आदि से लेकर अंत तक क्या है? घर के सामने का मंच क्या है? सारी बातें देखो, देखेंगे। आदि से लेकर अंत तक, यानी आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। क्या? प्रारंभ। प्रारंभ से लेकर अंत तक जो बात चलती है या कुछ भी चलता है या युग चलता है, तो हम उसको आद्य युग, युपांत कहते हैं। आद्य युपांत। घर के सामने का जो मंच है, जो मंच है उसको हम आलिंद कहते हैं, आलिंद। और पहले एक शब्द आया था, मैंने बताया था ना, आलिंगन। वो भी ध्यान में रखना, आलिंगन। आलिंद क्या होता है? घर के सामने का मंच है। इन्हीं घटनाओं कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन क्या कहलाता है? वृत्त है। क्या कहलाता है? इन्हीं घटनाओं का, कोई भी घटनाएं हैं इतिहास की, कोई भी, जैसे अभी मुगल काल है, गुप्त काल है, इनकी जो घटना का आपके कालक्रम के अनुसार वर्णन किया गया है तथ्यों के साथ इति। पूर्व से उत्तर के बीच की दिशा, ये देखो फिर आ गई यहाँ पे। पूर्व से उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान। आ गई है दोबारा। दक्षिण व पूर्व के बीच की दिशा है वो आग्नेय कहलाती है। दोनों ही महत्वपूर्ण है। और दो और है, नैऋत्य और वायव्य, वो भी आपको ध्यान। इनको से बना घर क्या कहलाता है? ऐसा भी कोई घर है क्या आजकल? ऐसा भी घर मिलता है ना। इनको से जो बना हुआ घर है, कम से कम पक्षियों का तो होगा। इनको से जो बना हुआ घर है, हम उसको ऊटज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊटज। ऊपर की ओर उछाला हुआ, फेंका हुआ, क्षिप्त कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्क्षिप्त, ऊपर फेंका हुआ, उछाला हुआ। धरती चीर कर या फोड़ कर जो जन्म लेता है, तो हम कहते हैं उद्भिज। उद्भव हुआ और उसने भेद किया किसका? भूमि का। उद्भिज या उद्भिद, दोनों में से एक कोई भी हो। पहाड़ के नीचे की तलहटी की भूमि हमने देख ली, उपत्यका है, पहले बात करके आए हैं इस पर। और आकाश में अगर तारे का कोई टूटना है, ये बहुत सब महत्वपूर्ण है। अगर आकाश में कोई तारे का टूटना क्या कहलाता है, तो आप ध्यान रखना, वो उपलव है। क्या है? उपलव है। बार बार अभ्यास से ये शब्द हमारे साथ देंगे। ऊपर की ओर जाने वाला, उद्रवगामी। उद्रवगामी, ऊपर की ओर जाने वाला। जैसे अभी ये देखिए स्लाइड ऊपर उद्रवगामी है। स्लाइड क्या है? उद्रवगामी। ये हमारा हो गया, ये हो गया उद्रवगामी। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले। कई बार क्या होता है, कई व्यक्तियों के विचार या हमारे भी विचार या आपके विचार ऐसे हो जाते हैं जिससे कोई निष्कर्ष ही नहीं निकले। तो व्यक्ति ऊहापोह की स्थिति में होता है। किस स्थिति में होता है? ऊहापोह की स्थिति में होता है। ई करते हुए विमूढ़ की स्थिति है। व्यक्ति कुछ निश्चित नहीं कर पाता कि वो क्या करना चाहता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐसणा है। क्या है? ऐसणा। कैसी है? ऐसणा। भाई ये महत्वपूर्ण शब्द है भाई। सांसारिक अगर हमारे वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? सांप बिच्छू के जहर, भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा है। दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत क्या कहलाती है? कथोपकथन।
क्या कहलाती है? कथोपकथन, दो व्यक्तियों की बातचीत। शिव की जटाएं, शिव की जटाएं भाई हल्की रही है, थोड़ी सा जो है धैर्य बनाए रखें आप। शिव की जो जटाएं हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको करपद कहा जाता है, करपद। ठीक है, जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर कातर हो जाना, दुख या भय से पीड़ित कातर हो तो हम कातर कहते हैं। श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकृष्ट कोई व्यक्ति है तो हम उसको कामुक कहेंगे, कामुक। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कई बार क्या करता है, कह देते ना हम तो तेरे कायल हो गए, क्या हो गए, कायल हो गए। यानी अपनी गलती स्वीकार करने वाला, अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न कर पाने वाला, की करते हुए भी मूड होता है, वह पोह की स्थिति के की करते हुए मूड होता है। ये निश्चित नहीं कर पाता व्यक्ति कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ो। कुल का नाश करने वाला, ये देखिए ये ग्रेड सेकंड के 2016 की भर्ती आया था, हिंदी सब्जेक्ट से ही आया था ऐसे। कुल का नाश करने वाला, ठीक है, कईयों का कुल का तो पता नहीं, पर का जरूर नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। तो कुल का नाश करने वाला कौन है? कुलांगार। क्या कहलाएंगे इसका? कुलांगार। अमावस्या की रात को क्या कहते हैं? अमावस्या की रात को चांदनी रात को जैसे सरवरी कहते हैं, आधी रात को निशित कहते हैं, इसी प्रकार अमावस्या की रात को क्या कहा जाता है? कुहू। क्या कहा जाता है? ये शब्द है भाई ऐसे देखने को लग रहे हैं भाई अटपटे से चटपटे से, लेकिन जब एग्जाम में आ जाते हैं ना, फिर इतने इतने गहराई में जाते हैं, इतने चमकते हैं, क्या पूछो। अब इनका महत्व कम है। जब कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई शब्द है, प्राणी है, जब तक उसकी जो है महत्ता कब समझ में आएगी? जब उस महत्ता या उसकी दूरी होगी, या वो सामने आएगा तब। किसी की कृपा से पूर्ण रूपेण संतुष्ट, कोई किसी की कृपा से पूर्ण रूपेण संतुष्ट है तो कृतार्थ है। क्या है? जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है, वो तो आपको पता ही है, लगभग सारे व्यक्ति जो है आजकल इसी प्रवृत्ति के हैं, कृपण है, कंजूस है। सारे नहीं है। आगे देखो, ये देखो, ये थे हमारे आज के कुछ शब्द, इतने शब्द थे लेके आए हम, और हमने इनका अभ्यास किया। मैं ये नहीं कहता कि बस ये सर्वोपरि है और इनसे ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन ये जो शब्द हैं वो एग्जाम के अंदर आने का पूरा पूरा जो है अपना अस्तित्व रखते हैं, ये मैं कहता। ये सर्वोपरि है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन हम बार बार इनका अभ्यास करके जरूर इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा एक नवाचार अनक क्लासेस का जो रहा है, वो अब ये रहा है कि जो फर्स्ट सेकंड पेपर है की टेस्ट सीरीज जबरदस्त तरीके से 5 सितंबर को, ये हमारा आज का टॉपिक था। वाक्यांश के लिए एक शब्द, कुछ बेहतरीन शब्द हमने किए, कुछ बाकी रहे हैं, उनको भी हम प्रश्नों के साथ, प्रश्नों और तथ्यों की संगम प्रांजल के साथ हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब